विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और रवि दहिया, ये मशहूर पहलवान आज दिल्ली में धरने में बैठे हैं। हाँ, आंदोलन में बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। जनवरी 2023 में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ बहुत सारे पहलवान धरने में बैठे थे, जैसे आज बैठे हैं। उन लोगों ने उस वक्त भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिज भूषण और काफी सारे कोच के ऊपर आरोप लगाए थे। और ये आरोप ये है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिज भूषण और काफी सारे कोचों के द्वारा महिला रेसलरों का यौन शोषण किया जाता है। होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही है विनेश जी शोषण वाली, ये आपकी जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी जूनियर्स जी का है, कोई सीनियर खिलाड़ी है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी जी एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो एमपी हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं देता है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूंगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा, लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी। और ब्रिज भूषण काफी सारे पहलवानों का अपमान भी करते हैं और उसको गालियां भी देते हैं और तो थप्पड़ भी मारते हैं। 7 महिला रेसलरों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के पुलिस स्टेशन में ब्रिज भूषण के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट की, परंतु पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। हालांकि वह 7 महिलाओं में से एक नाबालिग भी थी। 2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप की जांच के लिए एक समिति का ऐलान किया। आरोप की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने एक कमेटी बनाई और कमेटी की मुखिया थी मेरी कोम। और ये एथलीट आज वापस धरने में बैठे हैं क्योंकि मंत्रालय के पास रिपोर्ट आ गई है। हाँ, तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग रिपोर्ट को क्यों पब्लिश नहीं कर रहे हैं, और एथलीटों का कहना यह भी है कि पुलिस वाले उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है। और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए, क्योंकि 2.5 महीने के बाद सब लोग अभी यही सोचने लगे हैं कि हम जो बैठे थे हम झूठे थे, हमारी कंप्लेंट झूठी थी, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रहा, क्योंकि हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, सच्चाई के साथ कुश्ती की है। लेकिन अभी जगह जगह जाते हैं तो लोग हमें झूठ ऐसा दिखाते हैं कि झूठी कंप्लेंट थी तुम्हारी, लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सच के उसमें और जरूर जीतेंगे। हमने नहीं की, हमने सिर्फ वेट किया था कि रिपोर्ट पब्लिक हो और सबके सामने आए कि सरकार की क्या रिपोर्ट हुई है, जो कमेटी ने हमारे बयान सुने, लड़कियों के बयान सुने, तो क्या सबमिट हुआ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। इसमें ब्रिज भूषण कह रहे हैं कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं, खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? और उसके बाद सामने कौन है ये भी नहीं है, किस खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया या और किसने किया।
आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपको लगता है कि कोई साजिश है इसके पीछे? लगता है साजिश है। कौन लोग हो सकते हैं सर? अभी मैं पक्का मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है। जिसको मुझसे तकलीफ होगी उसे। और बृजभूषण का कहना यह है कि ये हरियाणा और यूपी की एक लड़ाई है, परंतु इसमें आप बजरंग पुनिया का जवाब देख सकते हो। जब हम देश के लिए मेडल जीतते हैं तब तो हम हरियाणा के नहीं रहते हैं, जब तो हम पूरे देश के हो जाते हैं। जब अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो हरियाणा यूपी हो गया, एक कम्युनिटी होगी। तो ये जो उसकी मानसिकता दिखाती है ना, एक राजनीति जो वो करना चाह रहा है, जो घटिया राजनीति बोलते हैं, छोटी राजनीति, तो वो खेल रहा है, लोगों को डाइवर्ट कर रहा है कि भाई ये तो हरियाणा यूपी के भी तो पहलवान आए हमारे साथ, पूरे देश के पहलवान आए हमारे साथ। और अब सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी खिलाड़ियों से, एक सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ियों से, चाहे वो किसी भी गेम से हो, सभी से कि भाई अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे तो हम एक कुश्ती को नहीं, हमारे पूरे खेल जगत को। तो आपके साथ हैं यूपी के रेसलर्स हैं काफी? हाँ, अर्जुन अवार्डी भी है यूपी के और ओलंपियन भी पहलवान हैं। और अपने मोदी जी उधर तो सबको बहुत शाबाशी दे रहे थे, आप ही देख लो वीडियो। और बजरंगी आशीर्वाद आप लोगों का। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे कि निकाल दो मुझे, जो होगा सो होगा, ऐसा मन कैसे बन गया? देखिए, पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते। तो यही था, लास्ट बाउट थी, तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फ़ायदा, पहले मेडल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की। वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूँगा और मेहनत करूँगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम चुप बैठने वाले नहीं हो। उसके लगे हुए आप पहलवान लोग हैं, कभी रुकते नहीं है जी। आज कहाँ चले गए मोदी जी? वहां तो आपने बहुत पब्लिसिटी ली। हाँ, आज जब देश के पहलवानों को न्याय चाहिए और आप चुप्पी साधे बैठे हो और चुनाव के कार्य में लगे हो। और ये स्मृति ईरानी अब कहाँ गई? अब क्यों नहीं बोल रही? अब इसको याद नहीं आ रहा स्त्री सशक्तिकरण? अब कहाँ गई? यहाँ एथलीटों के साथ शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है। अब ये कहाँ गई? अब क्यों नहीं बोल रही है? हालांकि स्मृति ईरानी सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस के मुद्दे पर ही बोलती है, मगर जब हाथरस में अत्याचार होता है स्मृति ईरानी चुप रहती है। उन्नाव में अत्याचार होता है स्मृति ईरानी चुप रहती है। स्वामी चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में यह चुप रहती है। आज भारत की बेटियां और बहन दिल्ली में आंदोलन कर रही है और न्याय मांग रही है, परंतु स्मृति ईरानी इस पर चुप रही है। अब कहां गया आपका स्त्री सशक्तिकरण आंदोलन? ये लोग तो है चुप, परंतु मीडिया भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। हाँ, कई सारी महिला एंकर भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। और तो और बृजभूषण के ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही है। हाँ भाइयों, कोई भी कार्यवाही नहीं, क्योंकि बृजभूषण एक बाहुबली नेता है। अगर ये गए तो इसका खराब असर चुनाव में पड़ेगा। तो भाइयों, यह बात भारत के सभी लोगों तक पहुंचाओ ताकि सबको पता चले आज हमारे रेसलर के साथ, भारत के रेसलर के साथ क्या हो रहा है। तो भाइयों, जितना हो सके उतना इन रेसलरों की मदद करें ताकि इन लोगों को न्याय मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।